आफताब पारिस पर गन तान देता है। तभी बेदार शाह अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आफताब के हाथ से गन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आफताब उन्हें जोर से धक्का दे देता है और उसी वक्त गन उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। पारिस बिना वक्त गंवाए वहां से भागती है और सीधे जवार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन आफताब यहीं नहीं रुकता। वह दोबारा गन उठाता है और जवार पर तानते हुए धमकी देता है कि जवार पारिस को छोड़ दो वरना मैं गोली चला दूंगा। मगर जवार पीछे हटने के बजाय पारिस के आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और तभी आफताब गोली चला देता है। गोली सीधा जवार के बाजू में लगती है और वह घायल होकर गिर पड़ता है। तभी पीछे से गजनवी पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। पुलिस को देखते ही आफताब वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ बेदार शाह और हारून बिना देर किए जवार को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं कि जवार का काफी खून बह चुका है और उसकी जान बचाने के लिए तुरंत ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि अस्पताल में इस वक्त ओ पॉजिटिव ब्लड मौजूद ही नहीं है। यह सुनकर पारिस एक पल भी नहीं सोचती और कहती है, मेरा ब्लड ले लीजिए, लेकिन किसी भी तरह जवार की जान बचा लीजिए। पारिस अपना खून देकर जवार की जान बचा लेती है। यानी एक तरफ जवार ने पारिस के लिए गोली खाई तो दूसरी तरफ पारिस ने अपना खून देकर जवार की जिंदगी बचा ली। उधर गजनवी आफताब की गाड़ी का लगातार पीछा करता रहता है। रास्ते में दोनों के बीच फायरिंग भी होती है और पुलिस आफताब की गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करती है। तभी आफताब की गाड़ी बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराती है और इस हादसे में आफताब की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जब जवार को होश आता है तो पारिस उसके पास पहुंचती है और भावुक होकर कहती है कि आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर एक और एहसान कर दिया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। जवार की तबीयत ठीक होने के बाद वह रेशम के घर पहुंचता है और साफ कह देता है कि अब मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने वारस के साथ जो कुछ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी अब्दुल को भी पूरी हकीकत का पता चल जाता है और उनके होश उड़ जाते हैं। जवार उन्हें सारे सबूत दिखाता है। इसके बाद अब्दुल फौरन घर पहुंचते हैं और रेशम से जवाब मांगते हैं। गुस्से में वह उसे फटकारते हुए कहते हैं कि तुम्हें किसी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हुए शर्म नहीं आई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नया और बेहद खूबसूरत मोड़ आता है। हारून बेदार शाह के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि आप जवार और पारिस की शादी करवा दीजिए। मैं जानता हूं कि जवार पारिस से मोहब्बत करता है और पारिस ने भी जवार की जान बचाने के लिए अपना खून दिया है। हारून की बात सुनने के बाद बेदार शाह इजाज बख्त के पास पहुंचते हैं और जवार और पारिस के रिश्ते की बात रखते हैं। इजाज अपनी दोस्ती की खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। उधर आफताब की मौत की खबर सुनकर शरीन यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी मानसिक हालत बिगड़ जाती है, जिसके बाद बेदार शाह उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं। और फिर आखिरकार वह दिन आ जाता है जिसका हर किसी को इंतजार था। जवार और पारिस के निकाह का दिन आ जाता है। हारून मौलवी साहब को लेकर पहुंचता है और निकाह की रस्म शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ रेशम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक खतरनाक कदम उठाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ बेदार शाह के घर जवार और पारिस का निकाह पूरा हो जाता है। हारून दोनों को दिल से मुबारकबाद देता है और इसके बाद वापस अमेरिका चला जाता है। शादी के बाद बेदार शाह जवार को शादी के तोहफे में DHA वाला घर और एक गाड़ी देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें काबिली गांव जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए पूरा सेटअप कर दिया है। जवार पारिस को अपने नए घर में लेकर आता है। खूबसूरत घर देखकर पारिस भी बेहद खुश हो जाती है और दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसके बाद जवार पारिस को मुंह दिखाई में डायमंड का खूबसूरत सेट गिफ्ट करता है। यानी आखिरकार दोनों की जिंदगी में वह खुशियां लौट आती हैं जिनका उन्हें लंबे वक्त से इंतजार था।